सामने आ रहा है। हर सवाल को आपको ढंग से आराम से देखना है। मेधान सीरीज का एपिसोड नंबर 38 का पहला सवाल आपके सामने, ठीक है। अच्छा, आज का लल्लन टॉप अगर मजा आया हो ना, आपको लगा हो इंपॉर्टेंट था, तो दिल भेज दो फटाक से एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। बंगाल में द्विशासन शासन पूछूं आपसे, ड्वेल सिस्टम दोस्तों लागू करने वाला कौन, ठीक है। बंगाल की बात करूं आपसे, बंगाल से यहां पर आपके इसको लागू करने वाला कौन था, क्लाइव। याद करो, क्लाइव साहब सो आपके, जैसे ही आपके बंगाल में आपके, जैसे दोस्तों आपके कौन सा आपके ये क्लाइव साहब जो है छापना, इसको लागू करने वाला। बक्सर का दोस्तों युद्ध होता है, कब होता है, 1764 में युद्ध होता है। और इसके बाद में अगले साल जो है एक संधि होती है, उसका नाम क्या है, इलाहाबाद की संधि दोस्तों होती है। और इस संधि के बाद में क्या हुआ, इस संधि के बाद में क्लाइव साहब ने बंगाल में ड्वेल सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। तो बंगाल में ड्वेल सिस्टम शुरू करने वाला कौन, आपके क्लाइव का नाम नोट करना है। और इसका अंत करने वाला कौन है, इसका अंत करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये आपको छापना है। अच्छा, आपसे पूछूं आपसे, फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम कौन, बताओ। फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम पूछूं आपसे, वो कौन पूरे विश्व के अंदर, फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो बंगाल में क्लाइव ने शुरू किया दोस्तों, और अंत करने वाला कौन, अंत करने वाला हेस्टिंग्स है, ये आपको छापना है। शुरुआत कब होती है, 65 में शुरुआत दोस्तों होती है, और रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो है हेस्टिंग्स साहब दोस्तों इसका अंत करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछो दोस्तों यहां पर कि भाई साहब प्रांत में ड्वेल सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत कब होती है और इसकी अंत कब होता है, ठीक है। शुरुआत कब है और अंत कब है ना। मैंने सवाल पूछा कि पूरे फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम कौन है, अरे हेस्टिंग नहीं दोस्तों, आपके लिखिए लियोनस कार्टिस, नाम लिखा करो, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम है लियोनस कार्टिस जो है, लियोनस कार्टिस छापना, ये फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम है, ठीक है। प्रांत में पूछूं आपसे शुरू करने वाला, शुरुआत कब होती है, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से शुरुआत होती है, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से समापन होता है। ये वाली स्लाइड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, बिहार में 1857 के विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व करने वाला कौन, सो बिहार में स्थान कौन सा है, बिहार में स्थान था आरा दोस्तों, कौन सा, आरा स्थान था। और सो आरा पूछूं आपसे, अरे आरा कुवारा, ऐसे याद कर लो, आरा कुवारा मतलब कौन, आपके कुंवर सिंह, कौन थे, कुंवर सिंह जो है वो करने वाले थे, लीडरशिप करने वाले कुंवर सिंह छापना, ठीक है। तो आरा कुवारा कुंवर सिंह, ऐसे याद कर लो ना, आरा कुवारा कुंवर सिंह, कैसे, आरा कुवारा कुंवर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो बिहार का 57 का जो विद्रोह था, उसमें आरा से करने वाले कुंवर सिंह थे, आरा कुवारा कुंवर सिंह आपको छापना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पूछूं आपसे, 1857 विद्रोह जो है एक स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था। अच्छा बताओ मुझे, ये कहने वाले कौन थे ना, ये कहने वाले कौन थे, इनका नाम छापना है। और इस नाम से एक बुक भी आई है इनकी, है ना, आपको बताना उनका नाम क्या है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस शासक के समय आपके चतुर्थ बोध संगति कश्मीर दोस्तों यहां पर होती है ना, अरे कुंडलवन कश्मीर में होती, कहां, कुंडलवन कश्मीर में होती है। और आप जानते हो कौन है, कुषाण शासक जो है, कनिष्क फर्स्ट जो है, इनके दरबार में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके हेड कौन थे, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और अश्व घोष जो है ये इसके उपाध्यक्ष थे आपके। और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान जो है इसमें चेंज हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बौद्ध धर्म महायान हीनयान में कन्वर्ट तो हो चुका है, और कनिष्क फर्स्ट के टाइम पर ये होती है। लिखना वीडी सावरकर, पूछूं आपसे बुक लिखने वाले कौन थे, वीडी सावरकर जो है वो ये बुक लिखने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कुंडलवन कश्मीर में आपके चौथी बोध संगति होती है। पहली पूछो कहां पर, राजगिरे में, सेकंड पूछे आपसे वैशाली में, थर्ड कहां पर, पाटलिपुत्र में, फोर्थ कहां पर, कुंडलवन कश्मीर के अंदर ना। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत दोस्तों इसका प्रतिपादन किया है। देखो आप दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे कि एटॉमिक थ्योरी देने वाला कौन था, डॉल्टन, को डॉल्टन साहब जो है इन्होंने आपके एटॉमिक थ्योरी दी थी, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। पर दोस्तों इससे बहुत सालों पहले आपके हमारे दोस्तों इतिहास के अंदर जो है, इससे बहुत साल पहले परमाणु सिद्धांत जो है वो दिया था आपका। और देने वाले कौन थे आपके, अरे देने वाले कौन, नाम बताओ सो, अरे एटॉमिक जहांगीर बाबू
बाबा दोस्तों वो नहीं आपके, और इनसे पहले बहुत सालों पहले इतिहास के अंदर जो है वो देने वाले कौन थे, कणास साहब। अरे कैसे दोस्तों नाम भूल सकते हैं आप सो, कणास साहब जो है इन्होंने बहुत सालों पहले इतिहास के अंदर इसको दिया था, ठीक है। और अभी वर्तमान में पूछे आपसे डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी है ना। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो जापान की बात करूं आपके, इसको बोलते हैं हम लोग निप्पन कहते हैं ना, इसको बोलते हैं सुकुमारों का देश, ठीक है। इसे बोलते हैं सूर्य उदय का देश, क्या बोलते हैं, सूर्य उदय का देश बोलते हैं, सनराइज कंट्री कहते हैं इसको जापान को, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके बहुत सारे द्वीप है ना, जैसे द्वीप का नाम क्या है, होकेडो है, ठीक है, होकेडो है, होन्सू है, इसका नाम क्यूसू है, इसी का नाम सिकोयू है। ये 4 द्वीप आपको यहाँ पर सो नजर आने वाले, ठीक है। होन्सू दोस्तों द्वीप जो है आपके, इसके ऊपर इसकी राजधानी सो आपके जापान की जो राजधानी टोक्यो जो है आपके, बाकी जो और महत्वपूर्ण आपके शहर जो है ना वो इसके ऊपर है, ठीक है। और सबसे बड़ा भी कौन सा है, सबसे बड़ा भी आपका कौन सा, होन्सू जो है सबसे बड़ा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जापान का होन्सू आपके आइलैंड जापान का बिगेस्ट आइलैंड है ना। ग्रीनलैंड दोस्तों किस देश का भाग है, अच्छा बताओ सो, ग्रीनलैंड की पूछूं आपसे, ज्योग्राफिकल पूछे आपसे, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है आपके वो ग्रीनलैंड की किस दोस्तों मैप के अंदर है, याद की सो ग्रीनलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं आपसे, यहां दोस्तों यहां पर आपके सामने मैं आपको वो मैप बना के दिखा रहा हूं, जिस मैप में आपको वर्ल्ड मैप के अंदर जिस मैप में आपको ये मिलने वाला है, हम उसकी दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड पूछूं आपसे, इसकी तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपके वो कहां दोस्तों आपके, वो यहां पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो पहली बात तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सा है, तो वो कौन सा आपके, तो वो है आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका सो महाद्वीप जो है इसके अंदर यहां पर आपको ग्रीनलैंड मिलने वाला है ज्योग्राफिकल लोकेशन के रूप में। तो ये नॉर्थ अमेरिका दोस्तों महाद्वीप हो गया है। पर दोस्तों इस ग्रीनलैंड पर पूछूं आपसे, इसके ऊपर सो अधिकार किस देश का है, इसमें देखना सो कभी सो वर्ल्ड मैप खोलोगे आप, वहां देखना इसमें लिखा मिलेगा आपको डेनमार्क, किसका अधिकार सो, डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार, ठीक है। तो अधिकार पूछू किस देश का है, डेनमार्क छापना, इसका इसके ऊपर अधिकार है। बाकी ज्योग्राफिकल रूप से किसके अंदर है, नॉर्थ अमेरिका दोस्तों महाद्वीप के अंदर है। और ये विश्व का बिगेस्ट आइलैंड है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ये आपको छापना है। इसकी राजधानी पूछूं आपसे, गुड या नोकहोफ जो है, गुड या नोकहोफ जो है वो इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुड या नोकहोफ इसकी राजधानी है और अधिकार इसके ऊपर डेनमार्क का है। ज्योग्राफिकल रूप से इसको ग्रीनलैंड आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है और वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है, ठीक है। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस दोस्तों आर्टिकल के तहत, देखो आप ये तो जानते होंगे आपके कि इसके लिए 11वीं अनुसूची है, ये तो आप जानते हैं, इसमें 29 विषय का उल्लेख है, ये भी आप जानते हैं। 73वां संविधान संशोधन है 1992 का, ये भी आप जानते हैं। सवाल पूछा है कि इसको किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में इसका तो जिक्र किया आपके, वो आर्टिकल तो कौन सा आपके, वो आर्टिकल है 243G। गुरुजी याद कैसे करना सो, अरे जी फॉर पार्ले जी, क्या है, जी फॉर दोस्तों, जी फॉर पार्ले जी, और पार्ले जी मतलब आपके पावर, ठीक है, पार्ले जी मतलब पावर, ठीक है। अरे पार्ले जी खाओ शक्ति बढ़ाओ, है ना, तो पार्ले जी मतलब पावर हो गया है, जी फॉर पार्ले जी, और शक्ति की तो बात कर रहा है, ठीक है। ये जो 29 जो विषय होंगे वो पावर की तो बात करेंगे भाई, कि पंचायत की पावर कहां कहां पर, उसी की तो बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 243G जो है, अरे पूरा लिखो, 243 मत लिखो, 243 में बहुत सारे आर्टिकल है बेटा, है ना। मैंने पूछा है कि आपके एक्यूरेट आर्टिकल कौन सा है, 243G करेक्ट आंसर हो गया है। बाकी 11वीं अनुसूची आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन कानून जो है कब पारित, देखो आप सारे क्वेश्चन जानते हो, पर मैंने उसको थोड़ा एक लेवल दोस्तों हाई कर दिया। देखो अब सवाल देखो, यहां सवाल है CAA के बारे में, ना सवाल किसके बारे में, सो CAA के बारे में, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है उसके बारे में। ये तो दोस्तों आप जानते होंगे कि ये लागू हो चुका है, और ये भी जानते होंगे कि जिनका बाप भारत है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो यहाँ के जो माइनॉरिटी जो है उनके लिए लागू हुआ है। सवाल पूछा है कि ये कानून जो है कब पारित हुआ है, ना दोस्तों। यह कानून पहले कौन सा कानून था जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, वो था 1955 का अधिनियम, ठीक है। इसमें दोस्तों अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है ना, और अमेंडमेंट होने के बाद में ये पारित कब हुआ लिखना आपके, ये पारित जो है लिखना आपके, ये पारित
कब हुआ आपके 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ है। तो ध्यान रखना, इस तारीख को आपको नोट करना है, ठीक है। इस तारीख को अपनी कॉपी में नोट कर लो। 11 दिसंबर की तारीख थी, 19 का आपके साल था, उसमें पारित हुआ है आपकी ये वाला बिल। 1955 दोस्तों एक्ट था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक बच्चा बार बार पूछ रहा है सर प्रधानमंत्री शब्द का दोस्तों उल्लेख किसके अंदर है। आर्टिकल नंबर 74(1) में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए एक मिनिस्ट्री दोस्तों होगी, और जो मिनिस्ट्री होगी आपकी, इसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये वहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 74(1) के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस दोस्तों घोषित किया है, ठीक है। अब देखो दिन पूछा है यहां पर ना, अधिवेशन पूछता, जानते हो आप 1929 का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, आप जानते हो। सवाल पूछा है दिवस कौन सा तारीख है, दिवस लिखिए 26 जनवरी 1930 की तारीख दोस्तों आपकी, इसीलिए हमने 26 जनवरी 50 के अंदर रिपब्लिक डे बनाया, ठीक है। तो पूछूं आपसे 26 जनवरी 1930 नोट कीजिएगा, आपके पूर्ण स्वराज दिवस था। बाकी मैंने आपके 1929 लाहौर अधिवेशन आपको लिखा दिया, ठीक है। यूरिया में उपस्थित दोस्तों होने वाले एलिमेंट कौन कौन से, ठीक है। अच्छा तो याद कीजिए, यूरिया पूछूं आपसे, इसका फॉर्मूला क्या है। अरे यूरिया लैब में बना हुआ पहला केमिकल कंपाउंड यूरिया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 जो है, ये इसका फॉर्मूला है। कौन सा है, NH2CO NH2 जो है वो इसका फॉर्मूला है। आप आपसे पूछ रहा है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो आपके नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये चार इसमें एलिमेंट होंगे। नाइट्रोजन का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये चार एलिमेंट इसमें होने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ज्वालामुखी के शांत दोस्तों होने के बाद में उस पर निर्मित जो गड्ढा होता है उसे क्या दोस्तों बोलते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके यहां दोस्तों आपके ज्वालामुखी से फटता है आपके, ये दोस्तों आपके मैग्मा दोस्तों आ रहा है। जब दोस्तों मैग्मा दोस्तों बाहर दोस्तों आता है आपके, तो ये लावा बन जाता है आपके, और इस प्रकार इसका उद्गार दोस्तों होता है यहाँ पर। ये आपके ज्वालामुखी फट चुका है, ठीक है। फटने के बाद वो ठंडा भी हो चुका है, तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, यहाँ दोस्तों आपके जो है यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। पूछा गया सवाल आपके, गड्ढा जो है वो क्या कहलाता है आपके, इस गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं आपके। यहाँ से यहाँ बारिश का पानी से इकट्ठा होता है, तो ये क्रेटर झील भी बन जाती है ना, तो गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गड्ढा क्या कहता है, गड्ढे का जो बड़ा रूप जो होगा आपके, इसका जो बड़ा रूप होगा वो क्या कहलाएगा आपके, इसका बड़ा रूप जो है वो कोल्डेरा कहलाएगा ना। इसी का बड़ा रूप क्या होता है, कोल्डेरा होता है, ध्यान रखिए ना। गड्ढा क्रेटर हो गया, बड़ा रूप कोल्डेरा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। भाई साहब आपको दोस्तों सवाल देख के लग रहा है ना कि यार ये सवाल छूटे हुए सवाल थे आपके आज तक, है ना, जो मैदान सीरीज में कवर हो रहे हैं। अरे पूछूं आपसे, रेंगती हुई दोस्तों मृत्यु जो है वो किसे कहते हैं साहब। रेंगती हुई मृत्यु छापना किसे बोलते हैं, सॉइल इरोजन। किसे बोलते हैं, सॉइल इरोजन जो है, सॉइल इरोजन जो है छापना। मृदा अपरदन जो होता है, जो मिट्टी का जो कटाव होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं, लिखना आपके सॉइल इरोजन को, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे रेंगती हुई मृत्यु, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का रूर क्षेत्र दोस्तों किस नदी घाटी के अंदर है ना। अरे भारत का रूर क्षेत्र कहां पर सो आपके, दामोदर नदी घाटी जो है इसके अंदर भारत का रूर क्षेत्र सो, और किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, ठीक है सो, कोयला के लिए फेमस है। अगर पूछूं आपसे रूर क्षेत्र कहां सो, ये कहां पर है, ये दोस्तों आपके जर्मनी के अंदर रूर क्षेत्र है, और ये किसके लिए फेमस है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपके पृथ्वी का काला भाग कहते हैं, आपके कोयला के लिए फेमस है रूर क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व का रूर क्षेत्र जर्मनी के अंदर है, और भारत वाला किसके अंदर, आपके दामोदर नदी घाटी के अंदर कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। आगे देखिए, एस अगेंस्ट ओड्स पूछूं आपसे, बुक किसकी दोस्तों आपके, अरे शानिया मिर्जा जो है इनकी बुक का नाम क्या है, एस अगेंस्ट ओड्स जो है वो इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, टेनिस प्लेयर शानिया मिर्जा, ठीक है। अमेरिका और मैक्सिको के मध्य कौन सी दोस्तों नदी जो है वो बाउंड्री बनाती है, ठीक है। अमेरिका और मैक्सिको पूछूं आपसे, इनके दोस्तों
बीच में कौन सी नदी बाउंड्री बनाती है, ठीक है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर है कनाडा देश, यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर आपके यूएसए है, और यहाँ पर आपका मैक्सिको देश जो है वो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दोस्तों कौन सी बाउंड्री आपके, तो यहाँ पर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो बाउंड्री बनाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों कौन सी आपके, यहाँ दोस्तों रिवर कौन सी है, रियो ग्रैंडी नदी कौन सी है, रियो ग्रैंडी जो नदी है आपके वो बाउंड्री बनाती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में नदी कौन सी है, रियो ग्रैंडी नदी है। कनाडा यूएसए पूछूं आपसे नदी कौन सी आपके, अक्षांश कौन सा है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रीयूनियन द्वीप दोस्तों किस देश के अधीन है ना, पहली बात तो इसकी लोकेशन कहां पर दोस्तों आपको मिलने वाली है, रीयूनियन द्वीप की लोकेशन कहां पर, ठीक है। यहां दोस्तों ये आपके अफ्रीका महाद्वीप जो है ये आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। यहां दोस्तों मेडागास्कर द्वीप आपको मिलने वाला है, ये पूरा ये पूरा दोस्तों क्या आपके, ये पूरा इंडियन ओशियन जो है ये आपको यहां पर दिखाई सर आपके, और यहां पर जो आपके भारत देश है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दोस्तों आपके इंडियन ओशियन आपको यहां पर है। इसी में दोस्तों आपके यहां पर क्या सो, यहां पर दोस्तों एक द्वीप कौन सा है, इसका नाम है रीयूनियन द्वीप जो है ये इसका नाम है। तो इंडियन ओशियन के अंदर एक आइलैंड है उसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। सवाल पूछूं आपसे कि दोस्तों इस देश पर आपके किसका अधिकार है, इस देश पर लिखना फ्रांस का अधिकार, लिखिए भाई लिख लो, अरे लिख लो, सारे सवाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ढूंढ ढूंढ कर ला रहा हूं आपके लिए जो है। तो रीयूनियन द्वीप पर किसका दोस्तों अधिकार, आपके फ्रांस का अधिकार है। अगर आप दोस्तों वर्ल्ड मैप देखोगे ना अपनी वर्ल्ड मैप की बुक के अंदर, तो वहां आपको ये द्वीप मिल जाएगा और इसके पास में यहीं पर आपको फ्रांस लिखा हुआ मिल जाएगा, चेक करना, ठीक है। तो फ्रांस का इसके ऊपर अधिकार है। फ्रेंडशिप बांध दोस्तों भारत ने किस देश के साथ दोस्तों बनाया था आपके, इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप बांध, इसी को बोलते हैं सलमा बांध, क्या बोलते हैं, सलमा बांध बोलते हैं आपके सो, और इसी को हम दोस्ती बांध कहते हैं। तो भारत और आपके अफगानिस्तान जो है इनके बीच में कौन सा बांध बना है, भारत और अफगानिस्तान छापना, इनके बीच में सलमा बांध बना है, छाप लेना, ठीक है। तो भारत दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जो है सलमा बांध बनाया, फ्रेंडशिप डैम बनाया, ये आपको छापना है, ठीक है। भारत दोस्तों अफगानिस्तान दोस्तों इसकी जो पार्लियामेंट जो है ना, संसद जो है इसको बोलते हैं सोरा, क्या बोलते हैं, सोरा कहते हैं। इसका जो भवन है आपके वो बनाने वाला भी भारत, ठीक है। सो वो बनाने वाला भी भारत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोरा यहाँ की पार्लियामेंट का हाउस है, पार्लियामेंट का आपके भवन जो है वो सोरा है, नोट कीजिएगा, ठीक है। उज्ज्वला योजना पूछूं आपसे कब शुरू दोस्तों होती है, याद करो, अरे उज्ज्वला योजना जो है इसकी शुरुआत कब होती है। अच्छा इसकी शुरुआत पूछूं आपसे, पहली बात तो संबंध किससे इसका, तो एलपीजी गैस कनेक्शन जो है इससे संबंध इसका है, फ्री में आपको एलपीजी गैस जो है कनेक्शन उससे मिलने वाला है। सिलेंडर आपको खुद को खरीदना है, ठीक है, यानी सिलेंडर फ्री मिलेगा, सिलेंडर नहीं मिलता है, फ्री में आपको एलपीजी गैस कनेक्शन मिलता है, ठीक है। 1 मई 2016 को दोस्तों आपके इसकी शुरुआत होती है। अच्छा बताओ शुरुआत कहां से होती है, बताओ इसकी शुरुआत जो है किस शहर से होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आगे देखिए, मौद्रिक नीति समिति में दोस्तों कुल कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पूछूं आपसे, इसमें कुल मेंबर 6 होते हैं ना, 3 तो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और 3 कहां से होते हैं, 3 होते हैं आपके लिखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं, ठीक है। इसका हेड कौन होता है, जो आरबीआई गवर्नर जो है वो इसका हेड होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। हर दो महीने के अंदर आपकी इसकी बैठक होती है, साल में 6 बार इसकी बैठक होती है। बलिया उत्तर प्रदेश का, बलिया उत्तर प्रदेश जो है यहां से इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, महाबलेश्वर दोस्तों यहां से कौन सी नदी का दोस्तों उद्गम होता है, ठीक है। देखो दोस्तों 3 नदी आपके सामने, साउथ दोस्तों इंडिया जो आपके साउथ जो इंडिया है यहां पर 3 नदी जो है वो हमारे काम की दोस्तों नदी आपके, एक दोस्तों यहां से निकलती है आपके, एक यहां से निकलती है और एक यहां से निकलती है, ठीक है। यह पूछूं आपसे, यह स्थान कौन सा है, यह स्थान छापना आपके, ये त्र्यंबकम की पहाड़ी है नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। यह स्थान कौन सा है, यह महाबलेश्वर स्थान है, यह भी दोस्तों आपके महाराष्ट्र के अंदर ये, ठीक है। और यह स्थान कौन सा है, यह स्थान कुर्ग के अंदर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, यह स्थान कहां पर है, कर्नाटक के अंदर स्थान, ठीक है। ये 3 स्थान आपके सामने। यहां दोस्तों यहां से आपके नदी निकलती कौन सी, यह नदी कौन सी, गोदावरी नदी है, ठीक है।
है। और सो यहाँ से पूछूं आपसे कौन सी है, यह नदी कौन सी है आपके, कृष्णा नदी सो आपके, और यह नदी कौन सी है आपके, कावेरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ कहाँ से निकलती है आपको नोट करना है, एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है, ठीक है। तो महाबलेश्वर से कौन सी आती है, कृष्णा नदी जो है आपके, ये महाबलेश्वर से आती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल में जारी होती है, ठीक है। अरे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ये कहां से आती ये देहरादून से आती है, ठीक है। और 1987 जो है इस वर्ष से आ रही है, और हर 2 वर्ष में एक बार आती है, ठीक है। 87 से आ रही है, देहरादून से आ रही है, हर 2 वर्ष में एक बार जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आती है। किस तत्व को दोस्तों आपके त्वरित चांदी के नाम से जानते हैं, आपके लिखना त्वरित चांदी किसको बोलते हैं, छापना। जो पारा जो होता है, जो पारा जो होता है, जिसको हम आपके Hg कहते हैं, मरकरी कहते हैं, इसको जो है त्वरित चांदी भी कहते हैं, ठीक है। तो पारा, मरकरी, Hg जो है इसको त्वरित चांदी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए सूर्य में दोस्तों ऊर्जा जो है इसका निर्माण किससे होता है, छापना। तो नाभिकीय संलयन जो है, नाभिकीय संलयन छापना, इससे दोस्तों सूर्य के अंदर जो है ऊर्जा का आपके निर्माण होता है। और पूछूं आपसे इसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन पूछे आपसे, हीलियम बनता है आपके, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन, सूर्य में जो ऊर्जा है उसका सोर्स आपको छापना है, नोट कीजिएगा ना। श्रव्य तरंग पूछूं आपसे, ऑडिबल दोस्तों रेंज जो आपके, श्रव्य तरंग की आवर्ती रेंज कितनी आपके, जिसको आपके और मेरे कान सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज छापना। ये दोस्तों हमारी क्या है, ये हमारी ऑडिबल रेंज है, हमारे कान सुन सकते हैं कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इससे कम वाले भी नहीं सुन पाएंगे, और इससे अधिक वाले दोस्तों आपके जो अल्ट्रासाउंड है, जो अल्ट्रासाउंड होती है उसको भी नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड तो नहीं सुन पाएंगे हम लोग, और जो इंफ्रासाउंड वो भी नहीं सुन पाएंगे। 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है इसके बीच की जो ध्वनि होगी ऑडिबल होने वाली है हमारे लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, 3 जून को सौर मंडल दोस्तों में ग्रह की जो है परेड दोस्तों होती है। परेड का मतलब आपके सारे ग्रह दोस्तों एक लाइन में आ जाते हैं, इसको बोला गया परेड, ठीक है। सारे ग्रह एक लाइन में होते हैं, इसको परेड कहते हैं, और 3 जून को हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों प्रयास तो मैंने किया है। बाकी 8 जून को रात को 8 बजे क्या है, 8 जून को रात को 8 बजे जो है ये आपके सामने मेधांश जो एपिसोड है, इसके जो टॉप मोस्ट 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, इनको मैं रिवाइज करवाने वाला हूं आपको, और ये केवल लाइव रहने वाली क्लास है, और ये आपके लिए 8 जून को 8 बजे रहने वाली है। और अगर दोस्तों आपको जानना हो कि आपके वहां पर कौन जीता है चुनाव के अंदर, तो ऊपर दोस्तों आपको एक लिंक मिलने वाला है। कल रात को मैंने एक क्लास ली थी शाम को 8 बजे जो है, कौन जीता कहां पर, उस पर बातचीत मैंने की थी, तो आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो पड़ा होगा, आपके शहर में कौन जीता है वो आपको वहां पर मैंने पढ़ाया, ठीक है। बाकी 8 जून को रात को 8 बजे जो है ये क्लास आपकी मेधांश एपिसोड की टॉप 200 क्वेश्चन जो है ये मेगा एपिसोड आपका होने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों हम जो है वो 13 मिलियन के दोस्तों बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं, मतलब उत्कर्ष का नंबर 13 और हम जो है 13 मिलियन होने वाले हैं, ठीक है। हम जो है 13 मिलियन होने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उत्कर्ष तो कर लीजिएगा, मेरे कहने पर कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बिल्कुल पास में हैं। लगभग 20,000 आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो बचे हुए हैं इसके अंदर। तो अगर आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हमारा परिवार 13 मिलियन का हो जाए, और फिर कुछ आपके लिए और बेहतर जो है 13 मिलियन होने पर एसएससी के लिए और वनडे एग्जाम के लिए कुछ और बेहतर करूं आपके लिए, जो आपकी डिमांड है उसको लॉन्च कर दूंगा। बस 13 मिलियन होने दो एक बार, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी, ठीक है। चलिए रिवाइज करते हैं फटाक से। 4 जून का रिवीजन देखिएगा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका दोस्तों इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया सिनबाम, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। अच्छा दोस्तों, मैं इतने दिनों बाद कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, मुझे अजीब सा लग रहा है ना, क्या ही कह रहा हूं मैं, ठीक है। कर लेना तुम लोग, है ना, तुम्हारी मर्जी है। अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार जो है ऐतिहासिक लैंडिंग की है, चीन, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। 21वीं सांग्रीला वार्ता पूछूं आपसे कहां पर, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया है। कासा पूछे आपसे, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। एशिया सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब पूछू किसको मिला अभी हाल ही में, गौतम अडानी को मिला था, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। जीरो ड्राइविंग चार्टर पूछे आपसे, अंतरिक्ष मलबा कम करना, ऑप्शन नंबर
सी आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महिला प्रतिनिधि कौन थी हमारी? रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना आपके? वो बना छापना तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। महाकृषि समृद्धि योजना पूछूं आपसे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। स्कूली पाठ्यक्रम में एआई शामिल करने वाला केरल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। और गोल्डमैन अवार्ड किसको मिला है? गोल्डमैन अवार्ड आपके आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। बाकी सवाल फूल पत्ती वाला आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है और आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचना, जो लल्लन टॉप मैंने आपको पढ़ाया ना, यकीन मानना हर लल्लन टॉप अपने आप में एक सवाल आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि एक क्लास में से 5-5 सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं। ये आज की क्लास वही क्लास होने वाली है। मैं थंबनेल पे लिखवाऊंगा आज की क्लास के अंदर कि इस क्लास से जरूर सवाल आपके एग्जाम में आएगा। बस आपको ढंग से सारे पॉइंट पढ़ने होते हैं, हर बात को सुनना होता है। रिवीजन भी मैं ही कराता हूँ, पढ़ाता भी मैं ही हूँ, आपको नया भी मैं ही सिखाता हूँ, आपको मोटिवेट मैं ही करता हूँ, आपके खून में उबाल मैं करता हूँ। ये सारे काम मैं ही करता हूँ। बस आपको एक काम करना है, अपना दिल भेजना है मुझे। कोई अच्छा कमेंट हो कमेंट बॉक्स में कर देना है, कमेंट जरूर किया कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना सब्सक्राइब। जो है 13 मिलियन होने के बाद में फिर आपके लिए कुछ बड़ा करेंगे। हमारी टीम को मोटिवेट मिलता है। मेरी टीम ने कल मुझे मैसेज करके बोला कि सर आप बोल देना क्लास में, तो हो जाएंगे। मैंने कहा बोल देंगे भाई, अपने यदि क्लास है तो। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे यहीं इसी एपिसोड में आप सभी के सामने मुलाकात होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।